हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं यहाँ ठीक हूँ। तो मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बता रहा था। आज की वीडियो के पहले मैंने केमिकल काइनेटिक्स के 2 वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, जिसमें एक में पहले वीडियो में मैंने आपको यह बताया केमिकल काइनेटिक्स के पॉइंट्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स में हमें कितने पॉइंट्स को पढ़ने हैं। दूसरा वीडियो हमने उसके फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके सेकंड पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, और वह पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक बातें समझ में आएंगी। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या चीज। रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज चेंज इन concentration of any of the reactant or any of the product per unit time। मतलब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, A प्लस B रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं C प्लस D। तो यहां रिएक्टेंट हो गया 2 और यहां प्रोडक्ट भी हो गया 2। तो हमने क्या बोला था, रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब चाहे यह रिएक्टेंट चाहे यह रिएक्टेंट, एनी ऑफ द रिएक्टेंट और या एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको आप बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि यहां 2 रिएक्टेंट थे, 2 प्रोडक्ट थे, तो एनी ऑफ द रिएक्टेंट, कितने भी रिएक्टेंट हों उसमें एनी ऑफ द रिएक्टेंट की बात हो रही है या एनी ऑफ द प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझें और अच्छे समझ में आएगा। सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं, एक एग्जांपल है, ए रिवर्सिबल कर दिया B। तो भाइयों, जब इनिशियल टाइम t1 था, ए का मतलब सपोज करिए कि आप घर से स्कूल के लिए सुबह सुबह निकले हुए थे। आप रिएक्टेंट हो, सुबह सुबह निकले हुए थे, एकदम तरोताजा 100% एनर्जी के साथ निकले हुए थे। तो आप मतलब A1 एकदम तरोताजा है, A1 मतलब तरोताजा है और 100% एनर्जी के साथ निकले हुए हैं सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम। T1 मतलब मॉर्निंग टाइम। और उस कंडीशन में आपके द्वारा कोई वर्क नहीं हुआ है, एनर्जी लॉस आपका 0 है। 0 मतलब उसको B1 से रिप्रेजेंट कर दिया गया। एनर्जी लॉस आपका 0 है। आपने 100% तरोताजा एनर्जी के साथ आप है शुरू में, वह है आपका A1। तब हो रहा है मॉर्निंग का टाइम T1। जैसे जैसे क्लासेस चलती गई स्कूल में, समय बीतता गया, समय यहाँ पे आप इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हो गया समय T2। तब आपकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती है। पढ़ते पढ़ते आप अपने को टायर्ड भी फील करना शुरू करते हैं और एनर्जी लॉस हो करके सपोज कर लिया कि वह एनर्जी हो गई आपकी 60 मतलब यह हो गई A2। अब आप A2 के कंडीशन में आ गए और एनर्जी जो लॉस हुई आपकी वह हो गई 40, मतलब आपकी B2 एनर्जी हो गई। मतलब प्रोडक्ट में कितना बना, B2 बना। 40 एनर्जी आपने जो यहां से लॉस की थी वह किधर चला गया, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट मतलब वेस्ट मतलब जो भी चीजें आपने बनाया, वेस्ट कहिए, या आपने जो पढ़ाई किया था वह प्रोडक्ट में चला गया, और जो आपकी एनर्जी लॉस हुई थी 40 वो प्रोडक्ट में चली गई। आपके पास बचा 60, वो हो गया आप A2 में आ गए।
तो रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज। अब देखिए चेंज क्या हो रहा है, पहले कंसंट्रेशन A1 है, बाद में A2 है, तो चेंज हो रहा है A2 माइनस A1। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, चाहे ए की बात करें चाहे किसी की बात करें, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट चेंज हो गया पर यूनिट टाइम। टाइम डिफरेंस कितना हो रहा है? T2 माइनस T1। या तो आप इसको डिफाइन कर लें या तो आप यहां से देखें। क्या है रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन? रेट ऑफ रिएक्शन may be defined as change in concentration of any of the reactant, reactant से समझाया, और any of the product, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो चेंज हो जाएगा, पहले B1 था बाद में B2, तो हो जाएगा B2 माइनस B1 और टाइम आपका कितना हो गया? T2 माइनस T1। यह एक डिफरेंस है, यह कंसंट्रेशन का डिफरेंस है और यह टाइम इंटरवल का डिफरेंस है, या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का डिफरेंस है और यह टाइम इंटरवल है। इस डिफरेंस को सपोज करके यहाँ डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, इसको हम लिखेंगे डेल्टा। यह कंसंट्रेशन हो गया A, ये हो गया T, इसको लिखेंगे डेल्टा। यह कंसंट्रेशन हो गया डेल्टा चेंज, कंसंट्रेशन B, ये हो गया टाइम इंटरवल T, डेल्टा T चेंज इन टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम। ये आपका रिएक्शन बना। यह किसके इक्वल है? रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन के। फिर से डिफिनेशन को मैं बताऊं, रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज चेंज, डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब यहां बी प्रोडक्ट है, पर यूनिट टाइम। इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। चलो भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? यूनिट की बात करते हैं। यूनिट तो देखिए भाई, यूनिट है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो आपको पहले मैं यह बता दूं कि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है। तो ये तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताना है। किसका यूनिट बताना है? रेट ऑफ रिएक्शन का हमको यूनिट बताना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? कंसंट्रेशन का बदलाव, कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम। टाइम को आप सेकंड से लिखिए या मिनट से लिखिए, आपकी मर्जी। चलिए हमने सेकंड से लिखा, टाइम को सेकंड से लिखा, और कंसंट्रेशन को हमने लिखा मोल पर लीटर। तो अब यूनिट कितना आ जाएगा? मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड, मतलब हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये ऊपर जाता है तो इनवर्स हो जाता है। उसी तरह से आप इनके बारे में भी बात करेंगे। ये प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? चेंज। कंसंट्रेशन क्या हो गया भाई? कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर अपॉन टाइम, तो सेम यूनिट आएगी। टाइम मतलब सेकेंड, तो सेम यूनिट आएगी आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कुछ लोग इसको मिनट में भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां एक चीज बताया, एक चीज जो मैंने आपको बताया, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का होता है सेकेंड या मिनट, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आप कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात डिफाइन कर दूंगा आपको कंसंट्रेशन के यूनिट के बारे में, जो मैं यहाँ हल्का सा, ये मेरे पास स्पेस बचा हुआ है, इस पे मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होता है? अगर आप एक फिक्स लीटर, एक लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाइए। 100 ग्राम का मतलब मान लीजिए कि 1 मोल कर दें। 1 लीटर पानी में 1 मोल चीनी मिलाइए, तो हो गया लीटर पानी में 1 मोल चीनी। और वहीं पे उसी 1 लीटर पानी में
5 मोल चीनी मिलाइए, शुगर मिलाइए। तो जब पानी तो फिक्स है, वॉल्यूम तो आपका फिक्स है, लेकिन सॉल्यूट आपने ज्यादा बढ़ा दिया। पहले वाले में 1 मोल शुगर मिलाया और दूसरे वाले में 5 मोल शुगर मिलाया। तो जब वॉल्यूम फिक्स हो तो जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो उसका यूनिट क्या होगा? कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर। 1 लीटर, 2 लीटर, जो भी लीटर है, वॉल्यूम और कितना आपने मिलाया, मतलब जो आपने अमाउंट लिया, अमाउंट आप ग्राम में लीजिए चाहे मोल में लीजिए, अमाउंट इन ग्राम या आपने मोल में लिया अपान लीटर, इसको आप वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट आपको समझ में आ गया, मोल पर लीटर कैसे आया, वही मोल कंसंट्रेशन मतलब डेल्टा ए या डेल्टा बी। डेल्टा मतलब चेंज, डिब्बा मतलब कंसंट्रेशन, ए मतलब रिएक्टेंट। डेल्टा मतलब चेंज, डिब्बा मतलब कंसंट्रेशन, बी मतलब प्रोडक्ट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया मोल पर लीटर और टाइम का हो गया सेकेंड, और आपने डिफाइन किया। लेकिन अगर मान लीजिए यह रिएक्शन हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को हम ऐसे समझाएं, अब यह रिएक्शन है, इस रिएक्शन को सपोज करते हैं यह रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा हो। अगर यह रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा हो, इसके रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, यह रिएक्टेंट है और यह प्रोडक्ट है। अगर यह रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है और इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फेज में है, उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन का तो वही फार्मूला हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने निकाला है कि डेल्टा ए अपान डेल्टा टी और डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, अभी हमने बताया आपको। तो उस कंडीशन में गैसियस फेज में, इन गैसियस फेज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो गैसियस फेज में कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के रूप में मेजर किया जाता है। पुनः बता दूं, जब यह गैसियस फेज में रिएक्शन होगा, उस कंडीशन में यह जो आपका कंसंट्रेशन या इसका जो कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन है उसको हम किस में मेजर करते हैं? पार्शियल प्रेशर के रूप में। और दोस्तों पार्शियल प्रेशर का यूनिट होता है, जनरली हम लोग यूनिट इसको पढ़ते हैं एटीएम, एटमॉस्फेयर, एटीएम के रूप में। चलो भाई, पुनः समझा रहा हूं। अगर यह रिएक्शन गैसियस फेज में है तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे उसी फार्मूले के थ्रू, लेकिन कंसंट्रेशन गैसियस फेज में पार्शियल प्रेशर के रूप में रिप्रेजेंट होता है और पार्शियल प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम। तो कंसंट्रेशन की जगह इसका यूनिट हो जाएगा एटीएम और डेल्टा टी चेंज इन डिफरेंस ऑफ टाइम या चेंज इन टाइम या इंटरवल ऑफ टाइम का जो होगा वह सेकेंड या मिनट, जो भी आप ले लें। तो आपने ले लिया एटीएम पर सेकेंड, कुछ लोग इसको आप मिनट में ले सकते हैं। अगर उन्होंने मिनट भी लिया हुआ है, ये हो जाएगा एटीएम पर मिनट, मिनट ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया इसका यूनिट। लेकिन एक चीज इसमें और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसमें एक छोटा सा माइन्यूट सा एक एरर इसमें शो किए हैं अभी, उस एरर को इसलिए बताया गया है कि आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन नोट करके आप समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेट ऑफ रिएक्शन दोस्तों हमेशा पॉजिटिव होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब यह पॉजिटिव होता है
और हमने इसको एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन को मैं दोबारा आपको बता दूं, इस पॉइंट पे ही समझाने जा रहा हूं, पुनः इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दोस्तों जब टाइम t1 था, अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा, यह a1 था जो कि 100 था, यह b1 को मैं यहां कर दूं, b1 जो कि 0 था। जैसे टाइम t2 हुआ, यह a2 हुआ जो कि आपने 60 किया, यह b2 हुआ जो कि आपने 40 किया, मैं पीछे समझा चुका था। तो हुआ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा ए, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें, a2 माइनस a1 अपान t2 माइनस t1, और यहां हो गया b2 माइनस b1 अपान t2 माइनस t1। तो दोस्तों यहां देखिए, यह a2 कम है और a1 ज्यादा है। अगर इसकी वैल्यू आएगी 60 माइनस 100 तो यह हो जाएगा माइनस 40, मतलब इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। पुनः समझा रहा हूं, a2 की वैल्यू यहां पे सपोज किया है 60 है और a1 की वैल्यू 100 है। t2 माइनस t1 जो भी वैल्यू होगी देखा जाएगा, लेकिन इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी, यह निगेटिव वैल्यू आएगी। लेकिन ये तो संभव है नहीं। क्यों नहीं संभव है? कि अभी आपने नोट में इसके पीछे पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां तो सही है, यहां तो मान लीजिए b2 की वैल्यू 40 है और b1 की वैल्यू 0 है और t2 माइनस t1, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, ये तो सही है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे यह वैल्यू निगेटिव आ रही है। और जबकि हमने कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चाहे प्रोडक्ट के चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के बराबर होता है, उसके द्वारा डिफाइन किया गया था। इसलिए अपने मन से आपने इस रिएक्शन में माइनस से इंटू कर देना है। माइनस से इंटू करेंगे तो यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब अब फार्मूला आपका क्या बन गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इसको आप लिखते हैं डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, इसको तो आप लिखते हैं डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। लेकिन यहां अपने मन से आपने माइनस से इंटू किया है इसको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको पॉजिटिव करने के लिए आपने माइनस से इंटू किया है, इसलिए हमेशा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के साथ माइनस को इंटू करिएगा, हमेशा माइनस लगाइएगा। चाहे रिएक्टेंट 1 हो चाहे रिएक्टेंट 10 हो, लेकिन हमेशा माइनस के साथ चलना है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम की वैल्यू निगेटिव आएगी। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव अपने मन से इंटू करेंगे तो निगेटिव, और यह निगेटिव जो इसकी वैल्यू आई है पॉजिटिव होगा, इसलिए इसमें निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। रिएक्टेंट कम हो रहा है इसलिए हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए रिएक्टेंट में माइनस से इंटू किया जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं।